मीरा जी कहती हैं कि मैंने भक्ति रूपी मक्खन को निकाल लिया और संसारिक सुख रूपी छाछ को हमेशा हमेशा के लिए क्या किया, छोड़ दिया। अगला प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी कहने का प्रयोजन क्या है? पहले ही इसकी चर्चा कर ली गई है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में ये दिया गया है, लेकिन इसके पहले अर्थ ग्रहण में आपने देखा कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंदिरों में जाकर के नृत्य गायन आदि किया करते थे। यह संसार वासियों को पसंद नहीं था, इसलिए लोग मीरा को क्या, बावरी कहते थे, पगली कहते थे। अगला प्रश्न, 20 का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? क्या व्यंग? गहरा व्यंग छिपा हुआ है। क्या है व्यंग? कि उन्होंने जहर का प्याला इसलिए भेजा कि इस जहर के प्याले को पी करके मीरा रास्ते से हट जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह क्या, जहर का प्याला पीने के बाद भी हंसते हंसते पी गई और मीरा बची रह गई। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। लोग, अगला प्रश्न है कि मीरा जगत को देख करके रोती क्यों है? संसार को देख करके रोने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? ये जगत को देख करके क्यों रोती है? तो सीधे होगा, मीरा जगत की लीला को व्यर्थ मानती है। उन्होंने कहा कि जगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। संसार की नश्वरता को देख करके मीरा को क्या हो रहा है, रोना आ रहा है कि यह संसार ऊपर से देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक न एक दिन समूल रूप से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और हम संसारी, ये संसार के लोग उसी में लिप्त हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, जगत को देख करके क्यों रोती हैं? संसार की नश्वरता को देख करके इनको रोना आता है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से यह पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का भी अंश समाप्त हो गया और ये दूसरा चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर काव्यखंड का तीसरा चैप्टर और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर आदि की चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।